यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। नमामो गुरुं शङ्करं कृष्णपूर्वं परमकृपालोः परमात्मनः श्रीकृष्णस्य परमानुग्रहेण श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणस्य श्रीकृष्ण जन्मखण्डस्य एकविंशतितः 63 अध्यायानां कथायाः एतस्मिन् पावनेस्मिन् अवसरे पूज्यानां सर्वेषां गुरूणां चरणयोः प्रणतिपुरस्सरं विशेषरूपेण समुपस्थितानां येषां प्रेरणया अस्माकं पुराणप्रज्ञाप्रतिष्ठान इत्यस्य कार्यक्रमस्य पुराण पठनं, पुराण चिन्तनं, पुराण स्वाध्याय कार्यम् अस्माभिः क्रियते। तादृशानां पूज्यानां डॉक्टर श्री नरेंद्र भाई गुरुचरणानां चरणयोः मे नमस्कारः। पूज्यानां पंकज भ्रातॄणां यैः निज हृद्गत भावैः आप्लावितोऽहं तानपि अहं नमस्करोमि। पूज्यानां राजेश भ्रातॄणाम् अपि चरणेषु मे प्रणतिपुरस्सरम् अन्ये च सर्वेभ्यः पुराणरसिकेभ्यः छात्रेभ्यो नमो नमः। आगच्छन्तु विषयप्रवेशं कुर्मः। एवं च एतेषां 10 अध्यायानां वयं यथा कथञ्चित् स्वाध्यायं कुर्मः, अवगन्तुं प्रयासं कुर्मः। हिंदी भाषायाम् अहम् एतस्य व्याख्यानस्य तत्र चर्चां करिष्यामि। 21 अध्याय से लेकर के 30 अध्याय की हमें यात्रा करनी है और इस 10 अध्यायों में भगवान ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन है उसका हम दर्शन करने जा रहे हैं। जो 21वां अध्याय है उसका मुख्य जो विषय है वह है इंद्र याग का भंजन। नंदकृत इंद्र स्तोत्र, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन का धारण करना और इंद्रकृत गोविंद का स्तोत्र, ये इस अध्याय का मूल विषय है। और इस अध्याय की शुरुआत में इंद्र यज्ञ करने के लिए उद्यत हुए नंद महाराज द्वारा दुंदुभियों के द्वारा नाद के द्वारा सभी गोकुल वासियों को यह अवगत कराया जाता है कि इंद्र का याग करना है और आप सभी एकत्रित हो जाइए, अपने अपने घरों से द्रव्य आदि लेकर के आइए। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सभी लोग अपने अपने घर से जो कुछ भी द्रव्य उनके पास रहता है वह सब कुछ लेकर के वहां पर गोकुल में एकत्रित होते हैं। और सबसे पहले यज्ञ के शुरुआत में जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहता है, एक विधि रहता है, वह उस विधि को संपन्न करते हैं। और उस विधि के दौरान ब्राह्मणों के द्वारा अपने भोजन को पकाना, सामग्रियों का संकलन करना और प्रसन्न चित्त से इस यज्ञ के साथ जुड़ना, इसका दिव्य वर्णन शुरुआत के अध्यायों में, यह शुरुआत के श्लोकों में किया गया है। नंद महाराज स्वर्ण पीठिका पर विराजमान होते हैं और इंद्र यज्ञ की शुरुआत करने के लिए सभी तत्पर है। अब उस वक्त ऐसे समय में वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र गोप बालकों के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं। एतस्मिन् नन्तरे शीघ्रम आजगाम हरिः स्वयं गोपाल बालकैः सार्धम बलेन बलशालिना। भगवान श्री हरि वहां पर अपने गोप बालकों के साथ वहां पर आते हैं और अपने पिता से, नंद महाराज से सविनय पूछते हैं, भो भो बल्लव राजेंद्र किम करोषि सुब्रत आराध्य कश्च का पूजा किम फलम पूजने भवेत। कहते हैं कि हे राजन, इस वक्त एक किसकी पूजा हम करने जा रहे हैं, इस पूजा का फल क्या है, और ये जो यज्ञ या पूजा हम जिसकी कर रहे हैं उसके आराध्य देव कौन है। काचिच्च नोभयत्रापि चोभयत्रापि काचन अवेद विहिता पूजा सर्वहानि करंडिका। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रश्न ये भी है कि जो पूजा आप कर रहे हैं वे वेद विहित तो है ना। यदि वेद निषिद्ध यदि पूजा हो रही है, परंपरा से यदि कोई प्राप्त पूजा हो रही है, तो जिसका न तो फल इस लोक में प्राप्त होता है न तो परलोक में प्राप्त होता है। इसलिए हे पिताजी, आप
मुझे बताइए कि ये पूजा आप किसकी कर रहे हैं। और साथ ही में ये जो 21वां अध्याय है, इस अध्याय को हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो ब्राह्मण, गाय और देवता, इन तीनों के प्रतिपालक है। तो ये ब्रह्मण्यत्वम, गोपालकत्वम और सुराणम प्रियत्वम, ये तीनों चीज जो है वो इस अध्याय से भगवान श्री कृष्ण की जो है हमें दर्शन करने को मिलती है। इसमें ब्राह्मणों का बहुत वर्ण महत्व प्रतिपादन किया है भगवान श्री कृष्ण ने, गायों का महत्व प्रतिपादन किया है, और देवताओं का यानी कि इंद्र का महत्व प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन उसके गर्व को नष्ट करना, वह अपने आप में ही उसके प्रति उनका अनुराग है। जैसे हमारे पूज्य दादाजी और गुरुजनों के वचनों से हम सुनते हैं कि कठोर कृपा, तो ये कठोर कृपा श्री कृष्ण का इंद्र के ऊपर करना, तो वो भी उसका अनुग्रह ही है। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का ब्राह्मण, गाय और देवताओं, इस तीनों के प्रति जो उनका एक विशेष प्रेम है, उनका विशेष स्नेह है, आदर भाव है, वो हमें दिखाया गया है। जिसमें कहते हैं कि साक्षात खादति देवस्ते साक्षात किंवा न खादति, जो पूजा आप लोग करने जा रहे हैं, जिस देवता का यज्ञ आप करने जा रहे हैं, वह देवता क्या प्रत्यक्ष रूप से आकर के आपकी जो पूजा सामग्री, आप जो द्रव्य अर्पण करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, वो खाते हैं कि नहीं खाते। साक्षात ढूंढते च यो देवा सुप्रशस्तम तदर्चनम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जो अन्न ग्रहण करते हैं, उस साक्षात प्रत्यक्ष रूप से अन्न ग्रहण करने वाले की जो पूजा है, उनका जो अर्चन है, वही प्रशंसनीय है। तो इसलिए साक्षात जो अन्न ग्रहण करने वाले कौन है, तो बहुत सारे जीव भी हो सकते हैं, लेकिन उसके विषय में भी कहते हैं कि सबसे पहले तो पृथ्व्याम ब्राह्मणा देवा इति वेदे निरूपितम, जो पृथ्वी पर जो ब्राह्मण है वे ही देव है, ऐसा वेदों में निरूपण किया गया है। और वे ब्राह्मण ही साक्षात खादति नैवेद्यम विप्र रूपी जनार्दन, ब्राह्मणे परितुष्टे च संतुष्टा सर्वदेवता। तो वो जो ब्राह्मण है वे ही नैवेद्य को जब ग्रहण करते हैं, तो वो कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, लेकिन साक्षात जनार्दन है, वे विप्र रूपी जनार्दन। तो परमात्मा का स्वरूप ही है, वे जनार्दन का स्वरूप ही है। और ब्राह्मणे परितुष्टे च संतुष्टा सर्वदेवता, जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएंगे, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, तो सभी देव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों की तो अन्न से तृप्ति करनी परम आवश्यक है। किम तस्य देव पूजायाम यो नियुक्तो द्विजार्चने पूजिता ब्राह्मणा येन पूजिता सर्वदेवता, जिस मनुष्य ने ब्राह्मण की पूजा कर ली है, उसके द्वारा सभी देवताओं की पूजा की गई है, ऐसा मानना है। बहुत सारे श्लोकों में यहाँ पर दिया गया है, लेकिन 10 अध्यायों का हमें आस्वादन करना है, स्वाध्याय करना है। और न दत्वा वस्तुदेवाय दत्तम विप्राय चेत सुधीहि भुक्त्वा विप्रमुखे देवा तुष्टा स्वर्गम प्रयान्ति च, जो ब्राह्मण के मुख में यदि अन्न देते हैं तो उससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप देवताओं को अर्पण नहीं करेंगे, लेकिन ब्राह्मण को अर्पण कर देंगे, और ब्राह्मण यदि उस नैवेद्य का भक्षण करता है, तो ब्राह्मण के उस नैवेद्य के भक्षण से स्वयं साक्षात परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और स्वर्ग को चले जाते हैं। तो जपस तपस्य पूजा वा यज्ञोदान महोत्सव सर्वेषां कर्मणां सारः विप्रतुष्टिश्च दक्षिणा। हम जप करें, तप करें, यज्ञ करे, पूजा करे, दान करे, कोई भी महोत्सव हो, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वेशम कर्मणाम सारः, सभी कर्मों का सार क्या है, तो कहते हैं विप्रतुष्टिश्च दक्षिणा, पर ब्राह्मणों की तुष्टि यानी प्रसन्नता, ब्राह्मणों की संतोष, ब्राह्मणों को संतोष करना ही जीवात्मा के लिए परम कल्याण का वह साधन है। और पूजन यज्ञ आदि का जो है फल, सफलता ब्राह्मण के भोजन से है। एक विशेष विषय यहाँ पर दिया गया है कि किस व्यक्ति को अन्न खिलाना है, और उससे श्रेष्ठतर व्यक्ति की एक श्रृंखला यहाँ पर दी गई है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी ततो वर्णाश्रितत्वास्तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञः ह्यर्थज्ञो भेदिकस्ततः, ऐसे जो वर्णन किया गया है वहां पर, उसी प्रकार यहाँ पर अन्नम च सर्वजीवेभ्यः पुण्यार्थं दातुमर्हति दत्वा विशिष्ट जीवेभ्यो विशिष्टं फलमाप्नुयात्,
जो अन्न सभी जीवों को देते हैं पुण्य के लिए, तो वह विशिष्ट जीवों को जैसे जैसे अन्न देगा तो विशिष्टम फलम आपनुयात्, उससे उसको विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो अतो दत्वा मानुषेभ्यो लभतेष्ट गुणम फलम, यदि इसकी सामान्य मनुष्य को यदि कोई अन्न दान करता है तो उसको 8 गुना जो फल प्राप्त होता है। ततो विशिष्ट शूद्रेभ्यो दत्वा तद द्विगुणम फलम, शूद्रेभ्य यदि उसका अन्नदान किया जा रहा है तो सामान्य मनुष्य से अतिरिक्त तो वहां से उसके द्विगुण फल की प्राप्ति होती है। दत्वान्नम वैश्य जातिभ्य ततश्चाष्ट गुणम फलम, और उसी प्रकार आगे यदि वैश्य जाति को देते हैं तो 8 गुना, और क्षत्रियो को यदि देते हैं तो वैश्यों के से भी द्विगुण फल की प्राप्ति होती है। फिर विप्राणाम च शतगुणम शास्त्रज्ञ ब्राह्मणे फलम, यदि कोई शास्त्रज्ञ ब्राह्मण है तो उसको यदि हमें क्षत्रियो को जो अन्न दान दिया है तो उससे 100 गुना फल की प्राप्ति होती है शास्त्र को जानने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने से। फिर सचान्नम हरये दत्वा भुंक्ते भक्त्या च सादरम विष्णवे विप्रभक्ताय दत्वा धातुश्च यत् फलम तत्फलम लभते नूनम ब्रह्म भक्त ब्राह्मण भोजने, तो शास्त्र को जानने वाले ब्राह्मण को भोजन का ये 100 गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन जो भक्त ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण तो है, शास्त्र का ज्ञाता भी है, लेकिन भगवत भक्ति से यदि आप्लावित है तो ऐसे भक्त ब्राह्मण को यदि यदि भोजन कराया जाता है तो तत्फलम लभते नूनम, तो उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फल प्रदान होता है। तो ब्राह्मण भोजन का यहाँ पर ब्राह्मणों के भोजन से ही सभी यज्ञ आदि क्रियाओं की सफलता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण अपने पिता आनंद महाराज से राजा के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। तो आज इस विषय से यह भी ज्ञात हुआ कि हमारे श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद आदि कथाओं में ब्राह्मण भोजन का महत्व तो है ही, कि जैसे सनत कुमार के शाप के प्रसंग में कहा गया है कि ना हम तथा यजमान हविर्विता ने स्योतद्घृतः प्लुतबुदन हुतभुंग मुखेन, अर्थात बड़े बड़े विस्तार वाले यज्ञों में नितरते हुए घी से आहुति द्रव्यों को अग्नि नारायण के मुख से मैं उस प्रकार से ग्रहण नहीं करता जिस प्रकार ब्राह्मण के मुख में प्रति निवाले से मैं ग्रहण करता हूं। तो अर्थात ब्राह्मण के मुख में जो हविष्यान्न जाता है, जो भोजन जाता है, उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन उन ब्राह्मण में भी भक्त ब्राह्मण को यदि हमने भोजन कराया है तो उसका विशेष फल, उसके विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो भक्ते तुष्टे हरितुष्टो हरौ तुष्टे च देवता, तो भगवान के जो भक्त है वो यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप सभी देवताओं की प्रसन्नता उस जीवात्मा को प्राप्त हो ही जाती है। तो इसलिए द्रव्याण्येतानि देवाय यद्येक समय प्रयच्छते सर्वे देवास रुष्टाश्च देवैः किं करिष्यति। और भी एक बात है कि पिताजी आप सुनिए कि ये जो द्रव्य आप इतना सारा द्रव्य लेकर के आए हैं, तो ये सब द्रव्य यदि किसी एक देवता को अर्पण कर दिया तो अन्य जो देवता है वो रूठ भी सकते हैं। फिर उन रूठे हुए देवताओं की प्रसन्नता के लिए आप क्या करेंगे? इसलिए आप किसी ऐसे देवता को प्रसन्न कर लीजिए ताकि एक देवता की प्रसन्नता के साथ सभी देवताओं की प्रसन्नता हो जाए। तो ये एक मत भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसा रखते हैं। और दूसरी बात, बड़ा ही अच्छा ये श्लोक है, गोवर्धन शब्द का अर्थ हमें प्राप्त होता है इस अध्याय में कि गोवर्धन कैसे, क्यों गोवर्धन कहा गया है। कृष्ण कहते हैं कि अथवार्धम च वस्तूनम देहि गोवर्धनाय च, आप एक काम कीजिए, ये जो वस्तु है वो सब गोवर्धन को अर्पण कीजिए। देहि गोवर्धनाय च, क्यों? क्योंकि गावर्धयति नित्यम यस्तेन गोवर्धन स्मृतः, जो गायों का धन बढ़ाता है, जिस पर्वत पर गायों की जो है तृण आदि व्यवस्थाएं होती है, गायों के धन को जो बढ़ाता है, इसलिए उसको गोवर्धन कहते हैं। गोवर्धन समस्तात पुण्यवान न महितले, गोवर्धन के समान इस पृथ्वी पर और कोई पुण्यवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नित्यम ददाति गोभ्यो यो नवीनानि तृणशानि च, क्योंकि वो प्रतिदिन नए नए तृण आदि गायों को अर्पण करते हैं। और फिर तो ब्राह्मणों का महत्व यहां तक दिया, फिर गोवर्धन का ये नाम करने के बाद अब गायों का महत्व यहाँ पर शुरू हो रहा है। ब्राह्मण के भोजन के बाद गायों का महत्व यहाँ पर दिया गया है कि गाय को घास खिलाने का क्या महत्व है। हम वैश्वदेवादि संकल्प में, प्रायश्चित आदि संकल्प में अथवा शुभ दिनों में गौ माता को तृण घास अर्पण करते हैं। उस घास अर्पण करने का क्या महत्व है?
ये श्लोक यहाँ पर 21वें अध्याय में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कि तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम, तीर्थ स्थानों का हम अटन करें, भ्रमण करें, यत् पुण्यम विप्र भोजन है, ब्राह्मणों के भोजन में जो पुण्य की प्राप्ति होती है, सर्व व्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपस्सु च, सभी व्रत उपवास तप आदि से जिस फल की प्राप्ति होती है, यत् पुण्यम च महादान यत् पुण्यम हरिसेवने, जिस पुण्य की महान बड़े से बड़ा दान देने के बाद जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, यत् पुण्यम हरि सेवन, भगवान श्री हरि की सेवा से जिस पुण्य की हमें प्राप्ति होती है, यत् पुण्यम सर्व यज्ञेषु दीक्षायाम च लभेन नरः, दीक्षा आदि में और सभी यज्ञों में करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, तत्पुण्यम लभते प्राज्ञो गोभ्यो दत्वा तृणानि च, उस पुण्य की प्राप्ति गायों को घास मात्र खिलाने से जीवात्मा को प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से अपनी एक भावना गायों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति रखकर अपनी बात को ऐसे रखकर कहा कि गोवर्धन की हमें पूजा करनी चाहिए। तब भगवानंद महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये जो पूजा, ये जो इंद्र का यज्ञ हम कर रहे हैं, वह पौर्वापरियम पूजेति महेंद्रस्य महात्मनः, ये हमारे यहाँ परंपरा से, हमारे कुल की परंपरा से चली आ रही है और इसलिए हम ये पूजा कर रहे हैं, क्योंकि इस पूजा से, इस इंद्र यज्ञ से सुवृष्टि साधिनी साध्यम सर्वसस्यम मनोहरम सस्यानि प्राणिनाम प्राणः सस्या जीवंति जीविनः, इसी से हम सभी को अन्न प्राप्त होता है, इसी अन्न से जीवात्माओं की जो है शरीर की पुष्टि होती है। इसलिए हम महोत्सव वत्सरांते निर्विघ्नाय शिवाय च, इस वत्सर यानी वत्सरांते अर्थात वर्ष के अंत में हम इस महोत्सव को, इंद्र यज्ञ को निर्विघ्नता के लिए और कल्याण के लिए हम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज का ये वचन सुनकर के कहते हैं कि अहो श्रुतम विचित्रम ते वचनम परमात्भुतम, पिताजी आपके ये वचन मैंने सुना लेकिन थोड़ा विचित्र लगा। क्यों? क्योंकि सूर्यादि जायते तोयम तोयात् सस्यानि निक्षाखिनः तेभ्योन्नानि फलान्येतत् न्येव तेभ्यो जीवन्ति जीविनः, सूर्य से ही जल की उत्पत्ति है, जल से सस्य आदि की उत्पत्ति है और फल आदि की उत्पत्ति है, और उसी से जीवात्मा जो है सभी मनुष्य जीते हैं। तो यहाँ पर इंद्र के द्वारा कुछ हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूतम भव्यम भविष्यच्च महत् क्षुद्रं च मध्यमम धात्रा निरूपितम कर्म केन तात निवार्यते, भूतकालीन हो, वर्तमानकालीन हो या भविष्यकालीन हो, जो विधाता के द्वारा जीवात्मा के कर्म के अनुरूप जो निश्चित किया हुआ है उसको कोई भी उसमें रोक नहीं सकता है। जगत चराचरम सर्वम कृतम तेनेश्वराज्ञया आदौ विनिर्मितम भक्ष्यम पश्वात् जीव इति स्मृतः। तो कर्म का सिद्धांत भी यहाँ पर देता है कि जायते कर्मणाम भोगो जीवी नाम सुख दुखयो हो, कि जो जीवात्मा है उसको जो अपने कर्म के अनुसार ही भोग की प्राप्ति होती है और सुख और दुख की प्राप्ति अपने कर्म से ही होती है। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः, जैसा कि सुख से दुख से लोकोपि दाता। यदि आप कहते हैं कि इंद्र के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है तो वह हमारा व्यर्थ भ्रम है, जीवात्मा को अपने कर्म के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ पर कि पुण्यम च स्वर्गवास्य पापम नरक संस्थिति ही भुक्तिर मुक्तिर हरिर्दास्यम कर्मणा घटते नृणाम। पिताजी यहाँ पर ये जो पुण्य है, स्वर्ग के पुण्य अथवा स्वर्ग में वास, पाप अथवा नरक में निवास, भुक्ति मुक्ति, भगवान श्री हरि की दास्यम यानी कि दास होना, ये सब कर्मणा घटते नृणाम, कर्म से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। एवं मुक्त्वा श्री कृष्ण विराम च नारायण ऋषि देवर्षि नारद से कहते हैं कि ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण विराम लेते हैं और कृष्ण की आज्ञा को स्वीकार करके नंद महाराज स्वस्ति वाचन पूर्वक पर्वत राज उस गोवर्धन की पूजा करते हैं और सभी गोप बालक भी गोवर्धन की पूजा करते हैं। और उसी वक्त सब जय शब्द शंख शब्दो हरि शब्दो बभूवः वेद मंगल कांडम च पपाठ मुनि पुंगवः, जय घोष होता है, हरि शब्द होता है, शंख की ध्वनि होती है, सभी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों भी उसमें बंदी नाम प्रवरो दिंडी कंसस्य सचिव प्रिय, दिंडी नाम का जो कंस का सचिव है वे भी मंगलम मंगलाष्टकम उच्च ही पपाठ, सबके सामने
उसने मंगलाष्टक की ध्वनि मंगलाष्टक गाया है जब गोवर्धन की पूजा हुई है तब। और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए हैं गोवर्धन की पूजा से कि स्वयं कृष्ण शैलांतकम गत्वा भिन्नाम मूर्ति विधाय च वस्तु खादामि शैलोस्मि वरम गुरुनित्युवाच। कहते हैं कि आप सभी यहाँ पर आ जाइए। वो गोवर्धन का रूप धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण और सभी को आकर के कहते हैं आप मेरे पास आइए और वरदान मांगिए। बोले श्री गोवर्धन नाथ की जय। कहते हैं उवाच नंदम श्री कृष्ण पश्य शैलम पितः पुरः। ये जो पर्वत है उसको आप देखिए अपने आगे और वरम प्रार्थय भद्रंते भविता चेत्युवाच। आप वरदान मांगिए। और नंद महाराज गोवर्धन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष वरदान मांगते हैं। कहते हैं कि हरिर दास्यम हरिर भक्तिम वरम भव्रे सबल्लभः द्रव्यम भुक्त्वा वरम दत्ता सोंतर्धानम चकारः। भगवान हरि की दास्य भगवान हरि की भक्ति नंद महाराज मांगते हैं। वहां पर अर्पित जो द्रव्य था वह सब भगवान श्री कृष्ण ग्रहण करते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा यहाँ पर होती है। लेकिन अब जिसकी पूजा होने के लिए करने के लिए सब तैयारी थी ऐसे इंद्र महाराज को अब पसंद नहीं आया है। तो एतस्मिन्नंतरे शक्रः कोप प्रस्फुरिताधरः मखभंगे बहुविधाम निंदाम श्रुत्वा सुरेश्वरः। तो शक्र जो है इंद्र वह क्रोधित हुआ है और उस यज्ञ का भंग करने के लिए वह वहां पर उद्यत होता है। मखभंग करने के लिए वह वायु शब्द मेघ शब्द ही सैन्य शब्द भयानक ही चकंपे नगरम सर्वे नंदो भयम वापह। वह वायु शब्द करते हैं मेघ शब्द करते हैं सैन्य शब्द करते हैं भयानक अनेक प्रकार के शब्द यानी कि सैन्य को भेजते हैं जल की वर्षा करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में सांबर्तक नाम के मेघ का उल्लेख किया गया है। सांबर्तक नाम के मेघ का वहां पर आदेश देते हैं और बड़ी ही भयावह स्थिति वहां पर गोकुल में हो जाती है। तब वहां पर नंद महाराज अपने पत्नी अपने गोप बालक अपने जो भी स्वजन वहां पर गांव के व्यक्ति सभी को अपने पास बुला लेते हैं। और उस वक्त डर के मारे नंद महाराज सबसे पहले इंद्र की स्तुति करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये इंद्र के द्वारा ही हुआ है और हुआ है इंद्र के द्वारा ही क्योंकि उनका यज्ञ नहीं हुआ है। तो नंद महाराज इंद्र की स्तुति करते इंद्र का स्तोत्र यहाँ पर दिया गया है जिसको शचीपति का स्तव शचीपति स्तोत्र कहते हैं। ये काणव शाखोक्त स्तोत्रेण तुष्टाव शचीपतिम। नंद महाराज उस काणव शाखा में कहे हुए स्तोत्र के द्वारा शचीपति इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। और इस शचीपति स्तोत्र का फलश्रुति भी है कि यत्र गेहे स्तोत्रमिदं यश्च जानाति पुण्यवान न तत्र वज्रपतनम शीला वृष्टिश्च नारद। जिसके घर में यदि ये स्तोत्र का पाठ हो रहा है शचीपति का इंद्र का तो वज्र पतन यानी वज्र का गिरना शिलाओं का गिरना ये कुछ भी किसी भी प्रकार की आपदा उसके घर पर कभी नहीं आती है। तो ऐसा कहते हैं शचीपति का स्तोत्र करते हैं। अब उस वक्त नारायण ऋषि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने नंद महाराज से कि कंस्तौषि भीरो को वेन्द्र त्यज भीतिम ममांतिके क्षणार्धे भस्मसात कर्तुम क्षमोहम अवलीलया। आप किसका ये स्तोत्र कर रहे हैं? अब कितना डरो मत, अब आ जाइए मेरे पास और मैं एक आधि क्षण में ही उस इंद्र का नाश करने के लिए समर्थ हूं। तो बालस्य वचनम श्रुत्वा तच्चकार मुदान्विताः तद हरिर्दधार शैलम तम वाम हस्तेन दंडवत। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर के नंद आदि सब गोप बालक भगवान श्री कृष्ण के चरणाश्रित हो गए हैं। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाम हस्तेन वाम हाथ से गोवर्धन को दंडवत धारण कर लिया है। और एतस्मिन्नन्तरे तत्र दीप्तोऽपि रत्न तेजसा अंधीभूतश्च सहसा बभूव रजसा वृतः सवातो मेघनिकरश्चच्छाब्द गमनं मुने वृंदावने बभूवातीत वृष्टिरेव निरंतरम। तो अतीव वृष्टि वहां पर हो रही थी वृंदावन में और सभी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे। और इंद्र और भगवान श्री कृष्ण दोनों के बीच यहाँ पर युद्ध का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उस गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया तो उसके बाद जब इंद्र आए और इंद्र के साथ युद्ध प्रत्यक्ष रूप से वहां पर हुआ है तो गोवर्धन को रखने के बाद पुनः एक बार युद्ध के दौरान उस गोवर्धन का भी उपयोग हुआ है। गोवर्धन पर्वत को भी फेंका गया है
और फिर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उस गोवर्धन को अपने स्थान पर रखा है। तो ऐसे फिर इंद्र को भगवान श्री कृष्ण की महत्ता के विषय में ज्ञात होता है और इंद्र स्तुति करते हैं कि अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। प्रभु आप ही परम ब्रह्म है, ज्योति रूप है और सनातन है। तो उस सनातन ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म को इंद्र के द्वारा वर्णन किया गया है। तो गुणातीतम निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। तो ऐसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को जो है इस श्लोक से, और हमारे यहाँ एक जो विषय भी चलता है कि सबसे ऊपर कौन, जैसे कि सर्वोपरि की बात, तो वो तो देवी भागवत का दर्शन करते तो वहां भी माँ भगवती कहते मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। भगवत गणपति अथर्वशीर्ष में ये बात आती है कि प्रकृति है पुरुषात् परम, तो ऐसे गणपति है। ऐसे अन्य देवताओं के विषय में भी प्रकृति और पुरुष से जो पर है उसकी स्तुति की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी उस पर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें यदि किसी को समझाना है, यदि समझना है, हमें खुद समझना है कि सर्वोपरि सबसे ऊपर कौन है। सवाल ये नहीं करना है कि सबसे ऊपर कौन है, लेकिन सबसे ऊपर जो है उसको प्राप्त करने के लिए तुमने कितने किलोमीटर काटे हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो इसे सर्वोपरि अक्षर पर ब्रह्म जो ज्योति रूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, तो उसकी ऐसे इंद्र के द्वारा स्तुति की गई है। और नंद महाराज के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण को बाद में वंदन किया गया है, जो श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है। और इस ब्रह्म वैवर्त पुराण चिंतन शिविर के माध्यम से आज हमें ज्ञात होता है, बहुत सारे विषयों का ज्ञान होता है इस अभ्यास के माध्यम से। कि प्रसिद्ध श्लोक भी या ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस 21वें अध्याय में है कि नवो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से नंद महाराज वंदन करते हैं और गोवर्धन लीला के इस अध्याय को हम यहाँ पर विराम देते हैं। गोवर्धन नाथ की जय। 22वां जो अध्याय है उसमें मुख्य विषय कृष्ण द्वारा धेनुक का वध, धेनुक नामना जो असुर है उसका वध का वर्णन, धेनुक द्वारा कहे गए श्री कृष्ण के स्तोत्र का वर्णन यहाँ 22वें अध्याय में है। भगवान नारायण ऋषि कहते हैं एकदा राधिका नाथो बलेन सह बालकैः जगाम तत्तालवनम परिपक्व फलान्वितम। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ, बलभद्र के साथ तालवन में जाते हैं। और वहां पर तालवन में जाकर के बालकों ने देखा कि एक बड़ा सा रमणीय उद्यान है और उसमें परिपक्व दिव्य फल है। तो उस फल को खाने की इच्छा सभी गोप बालकों की होती है। वे भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, कि यहाँ पर ये जो फल है उसको हमें खाना तो है, लेकिन उस फल को खाने के लिए हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आज्ञाम करोषि चेत कृष्ण चेष्टाम कर्तुम वयम क्षमाः। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भले ही हम भोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिए लालायित हो, लेकिन जो कृष्ण हमेशा हमारे साथ है, हमारे सर्वस्व चाहम हृदय निविष्ट जो कृष्ण है वो उसको हम साथ में तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उसकी आज्ञा से ही चलना है। आगे कुछ प्राप्त करना है तो उसकी आज्ञा लेनी है कि ये हम कर सकते, इसे करे या न करे। तो वह हृदय में प्रविष्ट भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहेंगे ही कि हाँ करो या न करो, तो हमें उस प्रकार से करना है। तो गोप बालकों को ये आता है, भक्त को, गोपियों को, गोप बालकों को ये आता है भगवान श्री कृष्ण को मनाना, ईश्वर को मनाना कैसे है ये उनको आता है। जैसे हम ये परिचर्या मुहुर महानुभावा ही नितांतमर्थिनः, जैसा शिशुपाल में एक शब्द मुझे विस्मरण हो रहा है कि परिचर्या मुहुः, महापुरुषों के यदि अपने वश में करना है तो कैसे करना है, तो परिचर्या, उनकी हम जितनी सेवा करेंगे, उतनी हम जितनी आज्ञा में रहेंगे, उतने ही सब महापुरुष जो है हमें हमारे वश में होंगे। अर्थात फिर अपना प्रोटोकॉल भी कभी कभी तोड़ देंगे। यदि नियम के विरुद्ध होगा तो उस नियम के विरुद्ध होने वाली बातों को भी वह महापुरुष जो है हमें आज्ञा दे देंगे, हाँ ठीक है आप करो कोई बात नहीं। क्योंकि उनको जब हम अपने वश में करते हैं, उनका प्रेम संपादन करते हैं, तो परिचर्या से होता है। गोप बालकों ने ऐसे ही परिचर्या से भगवान श्री कृष्ण से ये अनुमति ले ली है। और फिर सभी
जो है फल खाने के लिए जा रहे हैं, और अपना जो भय है वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर बलवान खर रूपी च धेनु कहा अजीत अजीत स्त्रिदशई सर्वैहि महाबल पराक्रम। तो ये कंसस्य सचिव महान, यहाँ पर सभी देवताओं के द्वारा अपराजित ऐसा एक धेनुक नाम का असुर है जो कंस का महान सचिव है, तो मुख्य सचिव है कंस का। आजकल गुरुजी हमें भी सचिव मुख्य सचिव आदि भी बाधा बहुत हो रहे हैं हमारे विषय में। तो यह महान सचिव शब्द जब से मैंने सुना इस अध्याय के द्वारा, तब वो भी हमारे स्मरण में नितांत आ रहा है कि ये महान सचिव सचिव होते ही ऐसे हैं, ये जो मुख्य सचिव है वे होते ही ऐसे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो, फल खाओ। कृष्ण की आज्ञा से सब फल खाने के लिए जाते हैं। श्री कृष्णाज्ञाम समादाय बालका बलशालिनः उत्पेतुर वृक्ष शिखरम शोधितांश्च फलार्थिनः, फल खाने के लिए जाते हैं और उसी पर जैसे ही फल को तोड़ते हैं, नीचे गिरते हैं, फल को लेकर के जब वो आते हैं उस वक्त उस धेनुकासुर को वो सब देखते हैं, और उस भयंकर उस धेनुकासुर को देखकर तम दृष्ट्वा रुदु सर्वे फलानि तत्यजुर्भिया, डर के मारे उन्होंने फल को छोड़ दिया है और रोने लगे हैं सब। हे कृष्ण कृष्ण शब्द प्रचक्रुर बहुधाभृशम, भगवान श्री कृष्ण के बारंबार शब्द करने लगे हैं हे कृष्ण हे कृष्ण। और बड़े ही अच्छे श्लोकों से द्वारा यहाँ पर ये एक हे कृष्ण हरे मुरारे गोविंद दामोदर दीन बंधो गोपीश गोपेश भवारण वेस्मान अनंत नारायण रक्ष रक्ष। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर बड़े दिव्य वंदनात्मक श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। भये भये वाथ शुभे शुभे वा सुखेशु दुखेशु च दीननाथ वया विनान्यम शरणम भवार्णवे ननोस्ति हे माधव रक्ष रक्ष। आपके शरण के बिना शुभ अशुभ भय अभय सुख दुख आदि में आपके शरण के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा के शरण से ही हमें निर्भयता की प्राप्ति होती है, इस प्रसंग से ये होता है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में भी क्षम्यतां वो कहा है कि तावद भयम द्रविण गेह सुहरन निमित्तम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। तो तब तक भय है, तावद भयम, और किस तरह का तावद भयम, द्रवीण गेह सुहरन निमित्तम, द्रवीण रुपये का, घर का, स्वजनों के निमित्त, शोकः स्पृहा परिभवः विपुलश्च लोभः, वो तब तक के जब तक यावन्न तेंग्रिम भयम न वृणीत लोकः, जब तक आपके शरण में नहीं आते हैं तब तक वह भय है। लेकिन एक बार जिसने आपका शरण ले लिया, आपके शरणाश्रित हो गए, उस भक्त को कभी भी भय नहीं हो सकता है। ऐसे अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण के शरण में गोपाल आदि सब जाते हैं और स्तुति करते हैं, प्रसन्न होते हैं भगवान श्री कृष्ण, और कहते हैं कि आप सब चिंता मत करो, मैं इसको मैं जानता हूं इसको, ये दानवो बलिपुत्रोयम नामना साहसिको बलि दुर्गर्धभो ब्रह्मशापे न शप्तो दुर्वास सापुरा। ये बलि का पुत्र है, साहसिक नाम है इसका, नाम था इसका, और अभी गर्धव योनि को ब्रह्म के शाप के कारण दुर्वासा, ब्रह्म शापे न दुर्वासा के शाप के कारण ये गर्धव योनि में यहाँ पर आए हैं। तो आप उसकी चिंता मत करो। पापिष्ठो मम वध्योयम महाबल पराक्रम, इस ये पापिष्ठ है, ये मेरे द्वारा वध्य है और मैं इसका वध करूंगा। और इस ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण जब उसका वध करने के लिए जाते हैं तब वह गर्दभ रूप धेनुकासुर जो है वह भगवान की सबसे पहले कृष्ण की स्तुति करते हैं, क्योंकि वह अगले अध्याय में हमें 23वें अध्याय में वो कौन है और कैसे उसकी ये जो पूर्व स्मृति आदि है उसकी भी कथा अभी आने वाली है। तो ये दानव उवाच कह के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति में वामनुषेण मत्पितुर यज्ञ भिक्षुकः राज्यहर्ता च श्रीहर्ता सूतल स्थलदायकः बलि भक्ति वशो वीरः सर्वेषु भक्तवत्सलः शीघ्रं त्वं हिन्धि मां पापम शापद गर्दभ रूपिणम। शाप के कारण गर्दभ रूपी मुझे इससे मुक्त करे। ऐसी स्तुति करने के बाद नारायण ऋषि कहते हैं कि जब तक ऐसा स्मरण रहेगा कि कृष्ण ही परब्रह्म है और उसके ही चरणादि स्पर्श से, उनके द्वारा, उनके सुदर्शन चक्र से मेरा वध होने के बाद मुझे मुक्ति मिलेगी, तो तब तक तो वो भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करेंगे नहीं। इसलिए भगवान के साथ युद्ध कराने के लिए उसकी जो स्मृति है उस स्मृति को परमात्मा पहले दूर कर देते हैं कि अनुमन्य स्मृतिम तस्य संजहार हरि स्वयं नहीं युक्तो वध स्तोतुर दुर्वक्तुर विधिर ईश्वरात्। तो ये भी एक यहाँ पर अच्छा कहता है कि यदि कोई स्तुति कर रहा है हमारी
तो उसका कभी वध करना चाहिए नहीं। तो ये तो मेरी स्तुति कर रहा है, मैं इसका वध कैसे करूं? इसलिए भगवान उसकी जो स्मृति है, पूर्व जन्म की जो स्मृति है, उस स्मृति को नष्ट कर देते हैं। और फिर वही देखती है, अब कहने लगता है, ध्रुवम तम मृत्यु कामोसी दुर्बुद्धे माम अवार्भ का, तुम मरने की इच्छा से तुम्हारी हो गई है और इसीलिए तुम यहाँ पर हे दुर्बुद्धे मेरे पास आए हो। तो ये भी एक प्रसंग में ये जानते हैं कि परमात्मा हमेशा बुद्धि से ही जीवात्माओं को शुभ या अशुभ कर्म में नियुक्त करते हैं, ताकि उस शुभ या अशुभ के फलों को वो भोगे। तो ये नदेवा दंड मादाय वाली बात यहाँ पर ये आती है। तो अद्य प्रस्थापयिष्यामि त्वामहम यम मंदिरम, मैं तुम्हें इसी वक्त यमराज के घर पहुंचा दूंगा, आओ मेरे साथ तुम युद्ध करो। और ऐसा कहने के बाद दोनों के बीच में, भगवान श्री कृष्ण और धेनुकासुर के बीच में युद्ध होता है। तो फिर धेनुकासुर का अंत में उद्धार करते हैं। धेनुकासुर का जो जीव है वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। और मद्भक्तस्य बले पुत्रम धन्यम तज्जीवनम परम स्वस्त्यस्तुते दानवेंद्र वत्स निर्वाण ताम्रज। धेनुकासुर का ये जो जीवन है वह वास्तव में बहुत ही धन्य है। भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन की प्रशंसा करते हैं। और क्यों उसके जीवन की प्रशंसा करते हैं? क्यों? धेनुकासुर के वध के समय नेदुर्दुन्दुभयम सर्वर स्वर्गे नृतुप्शाप्सरो गणाः, असुर का वध हुआ है, उसमें भी दुंदुभि नाद होना, असुर का वध हुआ है, अप्सराओं का नाचना, ये कैसे? तो उसके लिए फिर जो धेनुकासुर है वो कौन था, उसके 23वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं और धेनुकासुर के जो पूर्व जन्म की जो वृत्तांत है उसको समझने का प्रयास करते हैं। 23वें अध्याय में धेनुकासुर का जो पूर्व जन्म वृत्तांत है और दुर्वासा ऋषि का शाप, ये प्रसंग मुख्य यहाँ पर विषय है। देवर्षि नारद प्रश्न पूछते हैं, केन पापेन बलिजो गर्दभत्वम अवापः, दुर्वासा केन दोषेण शशाप दानवेश्वरम, केन पुण्येन वा नाथ बलिजः श्रीहरेः पदम सहसैकत्व मुक्तिं च संप्राप दानवाधिपः। देवर्षि नारद यहाँ पर दो प्रश्न करते हैं कि कौन से पाप के कारण उसको सबसे पहले गर्दभ योनि की प्राप्ति हुई, किस दोष के कारण दुर्वासा ऋषि ने उनको शाप दिया है। तो गर्दभ योनि किस पाप से और किस दोष के कारण शाप ये हुआ, और फिर किस पुण्य के कारण फिर उसको भगवान में सायुज्य भक्ति, भगवान के अंदर एकत्व की प्राप्ति हुई, एकत्व मुक्ति की प्राप्ति हुई। ये प्रश्न देवर्षि नारद कहते हैं। तब नारायण ऋषि उनको कहते हैं, एक दैव बले पुत्रो नामना साहसिको बलि स्वतेजसा सुरान जित्वा प्रतस्थे गंधमादनम। एक दिन बलि का वह पुत्र साहसिक नाम का जो है वह अपने तेज से देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है और गंधमादन पर्वत में जाकर के बैठता है। और वहां पर गंधमादन पर्वत पर रत्न से विभूषित सिंहासन पर जब वो बैठता है, तब उसी समय वहां से अप्सराओं में जो सबसे श्रेष्ठ है ऐसी अप्सरा एक तिलोत्तमा वहां पर आती है। और तिलोत्तमा ये तो जाती है चंद्रलोक की ओर, लेकिन उसी समय वहां से पसार होने के कारण जब वह गंधमादन पर्वत पर उस साहसिक को देखती है तिलोत्तमा, तो उस साहसिक को देखने से तिलोत्तमा का जो है मन उसमें आकर्षित हो जाता है। और वह तिलोत्तमा जो है उसके अनेक प्रकार के अंगों का दर्शन करती रहती है। बड़ा ही यहाँ पर तिलोत्तमा के मनोभाव का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। और उसी साथ दैत्य साहसिक भी तिलोत्तमा को देख करके उसके रूपों का वर्णन, उसमें किस प्रकार से मुग्ध होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। दोनों परस्पर एक दूसरे में मोहित हो जाते हैं। और तिलोत्तमा जो है वह चंद्रमा की उपेक्षा करने लगती है। उस वक्त चंद्रमा के पास उसको जाना है, तो उसकी भी इस वक्त वह उपेक्षा करती है और यहाँ पर उसका मन जो है वह मोहित हो जाता है साहसिक में। तब यहाँ पर पौंष्टली नारी के जो लक्षण है उसके विषय में भी यहाँ पर बताया गया है कि अन्यासाम कामिनी नाम च कीटम हंतुम च या दया। यदि अन्य जो सामान्य स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, वो जब यदि किसी कीड़े को भी मारेगी, छोटे से छोटे कीड़े को भी, तो उसको मारने से उसके हृदय में जो दया आती है उतनी दया भी सा नास्ति पुंश्चलीनम तु कांतम हंतुम पुरातनम, अपने पूर्व पति को मारने में उसको उतनी भी दया आती नहीं है, ये बात कहते हैं। और बहुत सारे श्लोकों में पुंश्चली नारियों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है।
साहसिक कहता है कि काशी तुम कस्य कन्यासी, आप कौन हैं और आप किसकी कन्या हैं, आप हमें कहे। तुम्हारे रूप लावण्य से मैं मुग्ध हो चुका हूं, आप मेरे साथ विहार करें। तिलोत्तमा भी कहती है, अपने मनोभाव को व्यक्त करती है कि पतिस्पद्र सदृशो नाथ कामिनी नाम मनीषिता। आप अपना मनोभाव मुझे प्राप्त करने में जो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आपके जैसा ही पति, हम जैसी कामिनी हमेशा इच्छा वांछा रखते हैं, आप जैसे पति की ही कामिनी नारी जो है वह हमेशा आप जैसे पति को ही चाहती है। लेकिन इस वक्त मैं आपके मनोभावों को या आपके जो मनोरथ है उसको पूर्ण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने ये जो रूप धारण किया है, मैंने ये जो वेश धारण किया है, वह चंद्रमा के लिए धारण किया है। इसलिए मुझे अभी चंद्रमा के चंद्रलोक जाना है और निशंक में पुनः आकर आपके मनोरथ को भी पूर्ण करूंगी चंद्रलोक से आने के बाद। तो वहां पर चंद्रमा का भी वर्णन करते हैं। चंद्रमा जो है वो रति क्रीड़ा में बहुत निपुण है, ऐसी सब बातें हैं। साहसिक जो है वो हंसते हुए फिर कहता है कि तुम्हें सबसे अधिक प्रिय कौन है। तो तिलोत्तमा फिर वापस कहती है कि पुंश्चली जो नारी होती है उनके लिए प्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता है, जो भी सबसे श्रेष्ठ पुरुष होता है उसके प्रति उनका मन आकर्षित हो जाता है, ऐसे पुंश्चली नारियों का वर्णन करते हैं। हाँ, लेकिन मुझे चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रिय है और चंद्रमा से भी अधिक मुझे कामदेव भी प्रिय है, मैं कामदेव को ज्यादा पसंद करती हूँ। इस प्रकार के तिलोत्तमा के भावों को जानने के बाद साहसिक पुनः अपना भाव व्यक्त करते हैं और अपने साथ विहार करने की अनुमति देते हैं, और बहुत ही मान सम्मान के साथ वहां पर साहसिक उस तिलोत्तमा को कहता है कि आप मेरे भाव को ग्रहण करें। तब एक स्त्री सम्मान का भी यहाँ पर उपदेश हमें प्राप्त होता है कि विहारम कुरु भद्रन्ते करिष्यति हरि स्वयं, पदे पदे शुभम तस्य यह स्त्री मानम च रक्षति। जो पद प्रतिपद स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करता है, तो भगवान श्री हरि ही स्वयं उसका जो है वो कल्याण करने वाले रहते हैं। अवमन्य, फिर अवमन्य स्त्रियम मूढ़ो यो याति पुरुषाधमः पदे पदे तद अशुभम करोति पार्वती सती। लेकिन जो स्त्री का सम्मान नहीं करता है उसका अशुभ पार्वती, जो सती पार्वती है, वह खुद उनका अशुभ करती है। इसलिए हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना है, ये एक विषय यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के वचनों को सुनने के बाद तिलोत्तमा जो है उसके भावों को सुनने से जो साहसिक है वह लंबे समय तक फिर दोनों परस्पर विहार करते हैं, और विहार करते करते ऐसे स्थान में विहार करने लगे हैं कि जिस स्थान के नीचे मुनिर दुर्वासस्तेन ध्यान भंगो बभूवः। जिस स्थान पर वे विहार करते हैं उस स्थान में दुर्वासा मुनि बैठे हैं, तप करते हैं, और दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो जाता है। मुझे गुरुजनों के समक्ष ये ऐसा थोड़ा विषय नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये एक जानी दुश्मन पिक्चर था हमारे यहाँ, तो उसका वर्णन वहां पर इच्छाधारी नागुर इच्छाधारी नागिन का जो दृश्य है, बिल्कुल ऐसा कुछ प्रति ये प्रसंग हो रहा है, और नीचे ऋषि दुर्वासा तप करते होते हैं, तो उसका भी चित्र यहाँ पर आ जाता है। तो ये ध्यान भंग हुआ है दुर्वासा मुनि का। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये दुर्वासा मुनि यहाँ पर तप कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो शरीर है वो वल्मीकाच्छादित वल्मीक अर्थात दीमक की बांबी से उनका जो शरीर है वो पूरे का पूरा छिप गया था। राफड़ाમાં એમનું શરીર આખું હતું, એટલા માટે એમને ખ્યાલ ન રહ્યો કે અહીંયા કોઈ મુનિ દ્વારા તપ કરવામાં આવી રહ્યું છે। दुर्वासा ऋषि उनको शाप देते हैं, कहते हैं कि आप लज्जा को छोड़ करके ये जो विहार कर रहे हैं, ये लज्जाहीनता सिर्फ और सिर्फ पशुओं में होती है। जो देवो वा मानवो वापी दैत्य गंधर्व राक्षसाः, देवताओं में, मनुष्य में, दैत्य में, राक्षसों में, गंधर्वों में इस प्रकार की लज्जाहीनता होती नहीं है। आप जो इस प्रकार से विहार कर रहे हैं लज्जा विहीन होकर के कारण, तो इसलिए ज्ञान लज्जा विहीना च खर जातिर विशेषतः। तो ज्ञान और लज्जा ये विशेष रूप से खर जाति यानी गर्दभ की जो जाति है, गर्दभ है, उसमें ये ज्ञान और लज्जा विशेष रूप से रहती नहीं है। इसलिए तस्मत्तम दानव श्रेष्ठ खर योनिम प्रजाधुना, इसलिए तुम्हें दानव श्रेष्ठ साहसिक तुम गर्दभ योनि को प्राप्त हो जाओ। ऐसा दुर्वासा ऋषि के द्वारा उनको शाप दिया जाता है। फिर दोनों क्षमा याचना करते हैं, साहसिक तिलोत्तमा, और क्षमा याचना के बाद दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अति शाप प्रसादो वा भवेद देवेन दानव सत्कीर्तिर अपकीर्तिर वा प्राक्तन प्रभवा ध्रुवम। अति शाप हो या प्रसाद हो,
वो सब देव के द्वारा ही होता है, और कीर्ति या अपकीर्ति जो प्राप्त होता है वह सब अपने कर्म के द्वारा ही जीवात्मा को प्राप्त होता है। और प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बलि के पुत्र हो, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और बलि के पुत्र होने के कारण, एक कृष्ण भक्त के पुत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर भी कृष्ण की भक्ति पूर्व काल में रही है। और जनकस्य स्वभाव ही जन्य तिष्ठति निश्चितम, जो जनक का जो स्वभाव है वह अपने पुत्र में रहता ही है, और इसलिए तुम भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त ही हो। और दूसरी बात की पूर्व कृष्णार्चन फलम नहीं लुप्तम सताम चिरन, यदि पूर्व में किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण का अर्चन किया है थोड़ा बहुत भी, तो वो कभी भी निष्फल होता नहीं है, वह समयांतर भी उस कृष्ण की जो पूजा की है उसका फल हमें प्राप्त होता है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति का यहाँ पर वह बात सिद्धांत प्राप्त होता है। और कृष्ण की पूजा कभी व्यर्थ नहीं होती। ऐसा बात कहने के बाद तिलोत्तमा को कहते हैं कि तुम भारत में बाणासुर की पुत्री उषा के रूप में जन्म धारण करोगी, और अनिरुद्ध से विवाह करने से बाद तुम जो है पवित्रता को प्राप्त करोगी। तो ऐसा कहने के बाद यहाँ पर 23वें अध्याय को हम विराम देते हैं, और 24वां अध्याय जो है उसमें दुर्वासा का विवाह तथा पत्नी का वियोग, उसका वर्णन कहते हैं। नारायण ऋषि कहते हैं कि ऊर्ध्वरेता थे दुर्वासा ऋषि, तपस्वी थे, तो ऐसे होने के बावजूद भी उनकी पत्नी युक्त वो क्यों हो गए, अब वो सुने आप। तो कहते हैं कि जो साहसिक और तिलोत्तमा, उन दोनों का जो दुर्वासा ऋषि ने विहार देखा, उस विहार देखने के कारण दुर्वासा ऋषि के मन में पत्नी प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, जैसे अजामिल की इच्छा हो जाती है समिधाओं को लेने जाते वक्त। तो कभी भी इस प्रकार का हमें दर्शन नहीं करना है जिससे हमारे मन में विपरीतता आ जाए। तो तपस्वी होने के बाद भी, ऊर्ध्वरेता होने के बावजूद भी जो अब दुर्वासा ऋषि है वो कामातुर होकर के कामिनी की कामना करने लगते हैं। और उसी समय वहां पर जैसे जैसे उन्होंने कामना की, अब तपस्वी है, ऊर्ध्वरेता है, तो तप के फलस्वरूप यदि कोई तपस्वी यदि कोई कामना करेगा तो उसी क्षण उसकी कामना पूर्ण हो जाती है। तो उसी समय मुनि और वह अपनी कन्या के साथ वहां से जा रहे थे। और उरुद भवो ब्रह्मणश्च पुरा कल्पे तपस्यतः, ब्रह्मा जी के उरु यानी झंगा से जिसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए ऊर्ध्वरेताश्च योगींद्र और वस्तेन हरि स्मृत इति स्मृतः, इसलिए उनको औरव ऋषि ऐसा कहा गया है। और उसके ही तस्य जानुद्भवा कन्या कंदली नाम विश्रुता, उस औरव ऋषि की जो कन्या है वह कंदली नाम से प्रसिद्ध है। उनकी कन्या कंदली दुर्वासा ऋषि को ही पति के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा रखती थी, और इसीलिए वहां पर दुर्वासा ऋषि के पास और वो ऋषि अपनी कन्या कंदली को लेकर के आए हैं। कंदली को अपने अर्पण करने की भावना और वो ऋषि ने व्यक्त की, और उस वक्त दुर्वासा ऋषि थोड़ा सा अपना पश्चाताप भी व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि नारी रूपम त्रिभुवने मुक्ति मार्ग निरोधकम व्यवधानम तपस्यायाः सततम मोह कारणम, तीनों भुवन में नारी का जो रूप है वह मुक्ति मार्ग में बाधक है। व्यवधानम तपस्यायाः, जीवात्मा जो यदि तप करना चाहता है तो उसके तप में बड़ा ही व्यवधान होता है। सततम मोह कारणम, सतत मोह कराने वाला होता है। तो ये नारी रूप की बात कहने के बाद हम ऐसा पश्चाताप, कई बार हम नहीं कहते कि ये कौन से मेरे कर्म फूटे कि मुझे ये दिन देखना पड़ा। तो ऐसी भावना दुर्वासा ऋषि कहते कि ध्यायतः कृष्णपादाब्जम मम विघ्नो बभूवः न जाने कर्मदोषेण केन वा पूर्वजन्मनः, कि मैं भगवान श्री कृष्ण के निरंतर चरण का सेवन करने वाला, उनका ध्यान करने वाला, और पता नहीं किस कर्म के दोष के कारण, मेरे पूर्व जन्म के किस कर्म के कारण मुझे अब स्त्री के प्रति इतनी आसक्ति हो गई है, कामिनी को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। और फिर और वह ऋषि अपनी जो पुत्री है कंदली, वह कटु उक्ति वाली भी है, कटु भाषिणी है, कहते भी है कि ये कटु भाषिणी है, भाई संभाल के रखोगे तो ही देता हूं। तो कहते हैं हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल कर रखूंगा। तो उपेताम कामिनीम त्यक्त्वा कालसूत्रम भजन रहा, यदि कोई कामिनी स्त्री यदि आती है तो उसको यदि कोई छोड़ता है तो वह जो है काल सूत्र में, सूत्र के नाम में नरक को प्राप्त होता है। ऐसा कहने के बाद दुर्वासा ऋषि और वह ऋषि की कन्या कंदली उसको स्वीकार करते हैं। विधि पूर्वक दोनों का वहां पर जो है विवाह होता है। और वह ऋषि
अपनी कन्या को स्त्री धर्म के विषय में भी कहते हैं। हालांकि प्रसंग में वर्णन ऐसा है कि चिरकाल पर्यंत अपनी कन्या के विरह के कारण वे बड़े ही दुखी हुए थे, और फिर जैसे पिता ससुराल उसकी बेटी के ससुराल में मिलने जाता है, उसी प्रकार औरू ऋषि वहां पर कंदली को मिलने जाते हैं, और मिलते ही वह स्त्री धर्म के विषय में बात कहते हैं स्वकांतश्च परो बंधुरिह लोके परत्र च नहीं कांतात परः प्रेयान कुल स्त्रीणाम परो गुरु। स्त्रियों के लिए उसका सबसे श्रेष्ठ यदि कोई गुरु है तो वह है उसका पति। संसार में उसके पति के अलावा और कोई भी बंधु उसको प्रिय नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्त्री धर्म के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में और कण्व ऋषि को सहज स्मरण में ऐसा ही प्रसंग यहाँ पर है। तो अभिज्ञान शाकुंतल में भी शुश्रूषस्व गुरुं कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। तो यहाँ पर भी युवती पद यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयः वामः कुलस्याधयः। तो ये भी बात हमें समझने को मिलती है कि जो गृहिणी पद है, उस गृहिणी पद को किस प्रकार से स्त्रियां प्राप्त करती है। तो शुश्रूषस्व गुरुन्, वडिलों की सेवा करने से, पति के सामने क्रोध न करने से, अनुचरों की उदारता से अनुचरों के साथ उदारता से व्यवहार करने से, अपने जो अन्य पत्नियां होती है पति की या राजा की होती है, अभी तो हम ननंद या ऐसे भाभी ऐसे सब ले सकते हैं अर्थ, उनको साथ बहन जैसा सखी जैसा व्यवहार वह करे। तो इस प्रकार से जो गृहिणी जो युवती है वो अपने घर पर यदि रहती है तो वो गृहिणी पदम को प्राप्त की होती है, क्योंकि पद है, स्थान है, वो सभी कर्तव्यों से जुड़ा हुआ होता है, हम सब जानते हैं। तो गृहिणी का जो पद है वो भी अपने कर्तव्य से जुड़ा हुआ है और वो उपरुक्त कर्तव्य है। लेकिन यदि उस कर्तव्यों का पालन नहीं होता है तो फिर वामः कुलस्य आधयः, ऐसा कण्व ऋषि कहते हैं कि जो वामा है, विपरीत चलने वाली जो है, वो कुल के लिए आदि रूप बन जाती है। और कृष्ण भी भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां बालिवात रास पंचाध्याय की शुरुआत में भी स्त्री धर्म के विषय में कहते ही है। ऐसे कण्व औरव ऋषि के द्वारा स्त्री धर्म के विषय में अपनी बेटी कंदली को उपदेश देना, दुर्वासा ऋषि और कंदली का रति विहार का वर्णन यहाँ पर करते हैं, और एक सामान्य गृहस्थी की भांति जीवन यापन करते हैं दुर्वासा ऋषि। अब जीवन जीते हैं तब कंदली के द्वारा बार-बार कटु भाषण किया जाता है दुर्वासा ऋषि के साथ। दुर्वासा ऋषि अपने मन को संयमित करते हैं, बड़ा ही संयम करते हैं, बारंबार उसको प्रेम से समझाते हैं, तुम ऐसे मत बोलो, तुम ऐसे व्यवहार मत करो। लेकिन फिर भी दुर्वासा ऋषि जो है उस कंदली के कटु भाषण को सुनते हैं 100 बार से भी अधिक बार उसके कटु भाषणों को जब उसने सुना, फिर दुर्वासा जो मुनि है उनको क्रोध आया और उन्होंने शाप देकर के कंदली को जो है वह भस्मीभूत कर दिया है। ऐसा प्रसंग है। तो फिर कंदली जो है वह भी प्रार्थना करती है। भस्मीभूत होने के बाद में उसकी बुद्धि आती है, आत्मा शरीर से छूट गया। फिर कहते कि लोभ काम मोह क्रोध ये सब तो जो है वह शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। यहाँ पर ऋषभदेव का उपदेश जो है वह ऐसा प्रतिबिंबवत सादृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो फिर कहते हैं कि जीवात्माओं के शरीर में जो 3 गुण है, वह 3 गुण में यदि किसी जीवात्मा के शरीर में सात्विक गुण की यदि प्रबलता है, अधिकता है, तो वो दया करेगा, मुक्ति के मार्ग पर चलेगा। रजोगुणी है तो कर्म करेगा, तमोगुणी है तो वह आलस्य आदि से जिएगा। ऐसी बात वर्णन करते हैं। और फिर दुर्वासा मुनि जो है उसको ब्राह्मण का एक बालक यहाँ पर आने का प्रसंग है। ब्राह्मण के बालक आते हैं जो दुर्वासा ऋषि को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है वो सब कर्म के द्वारा ही एक दूसरे से मिलते हैं। अब एकांशना जो भगिनी वसुदेव सुता हरे है, जो वसुदेव की जो पुत्री है, भगवान श्री कृष्ण की जो बहन है, वो एकांशा ही आपकी जो है पत्नी बनेगी और वो दीर्घकाल पर्यंत जीने वाली है। तो आप उसी की प्रतीक्षा करें। इसी के साथ यह 24वां जो अध्याय है समाप्त पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हुए 25वें अध्याय में औरव मुनि का जो शाप है उसका वर्णन, दुर्वासा का जो पराजय कैसे हुआ उसका वर्णन यहाँ पर श्री कृष्ण स्तवगान, दुर्वासा जी का कृष्ण चक्र से मुक्ति कैसे प्राप्त होती है उसकी कथा यहाँ पर कहते हैं और करते हैं। देवर्षि नारायण ऋषि कहते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर औरव ऋषि तपस्या कर रहे थे और उस वक्त उनकी जो कन्या है कंदली, उनकी धोती, उनका वस्त्र उनके वायु से प्रेरित उनके ऊपर आकर गिरता है।
और उस धोत को देख करके और ऋषि समझ जाते हैं अपने ज्ञान चक्षुष से कि उसकी इसके साथ कुछ अनिष्ट हुआ है, और दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए हैं। और फिर औरव ऋषि जो है वह उनको शाप देते कि आपका भी एक बार पराभव हो जाएगा। फिर जो है उनका पराभव अम्बरीश के साथ प्रसंग के साथ होता है, जो प्रसिद्ध प्रसंग है। हम सब उस प्रसंग से अवगत है। अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी में पारणा करने के लिए जाते हैं, लेकिन पारणा का भी यहाँ पर कहते हैं वशिष्ठ की द्वादश्याम समितायाम समतीतायाम त्रयोदश्याम तो पारणम उपवास फलम हत्वा व्रतीनम हंति निश्चितम। यदि पारणा हो जाता है और त्रयोदशी में यदि हो जाता है, पारणा नहीं करते हैं, तो वो जो है उस व्रत को जो है व्रती जो है उसका नाश हो जाता है। तो ऐसे करके कि फिर दुर्वासा और अम्बरीश मुनि का यहाँ पर प्रसंग जो प्रसिद्ध है, भगवान नारायण के शरण में जाते हैं और उनका सुदर्शन चक्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि को मुक्ति मिलती है। तो ऐसे 25 अध्यायों को यहाँ पर हम भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। और आज के दिन अच्छा, फिर 26वें अध्याय में एकादशी व्रत का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि एकादशी का जो व्रत है वो कैसे करना है, एकादशी का जो वर्णन है वह किस उसका महत्व क्या है। तो यथा वहां पर एकादशी व्रतविदम देवानाम अपि दुर्लभम, देवताओं की भी दुर्लभ है ऐसा एकादशी व्रत है, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रीति प्राप्त कराने वाला है। तपश्रेष्ठम तपस्विनाम, तपस्वियों में जो श्रेष्ठ है ऐसा है। फिर जैसे यथा श्रेष्ठा च नारीणाम शतरूपा वरा परा, जैसे नारियों में शतरूपा श्रेष्ठ है, मनुओं में जैसे स्वयं मनु श्रेष्ठ है, रंभा जैसे स्त्रियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई व्रत है तो वह एकादशी व्रत है। और किनको करना है, तो सभी को करना है। कर्तव्यम च चतुर्णाम च वर्णानाम नित्यमेव च, चारों वर्णों के व्यक्तियों को ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस एकादशी व्रत के दिन जो भात हम खाते हैं उस भात में सभी प्रकार के पाप आकर निवास करते हैं। ये एकादशी के दिन हमें भात ओदन नहीं खाना है। ब्रह्म विवर्त पुराण कहते हैं कि संत्ये वोदनम आश्रित्य श्री कृष्ण व्रतवासरे, इस एकादशी के दिन जो भी सत्यम सर्वाणी पापानी ब्रह्म हत्यादिकानि च, ब्रह्म हत्या के समान भी जितने भी पाप है वे सब एकादशी के दिन ओदन में आकर के निवास करते हैं। और इसलिए भुक्त्वेतानि च पापानि यो भुंक्ते तत्र मंदधीः, जो इन पापों को खाता है वह मंदधी होता है। तो संपूर्ण एकादशी यत्र प्रभाते किंचिदेव सा तत्रोपास्य द्वितीया च परा चेद यदि वर्धते, यदि पूर्व दिन में संपूर्ण एकादशी हो तथा अगले दिन प्रभात काल में द्वादशी अल्पकाल तक रहे, तब एकादशी की वृद्धि के कारण इसके अगले दिन उपवास रहे। एकादशी के दिन नित्य कर्म करना है। भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त हेतु हम यह एकादशी का व्रत करते हैं ऐसा संकल्प करना है। और एकादशी के दिन अपने जो विष्णु पंचायत देवता है भगवान श्री कृष्ण है उनकी षोडशोपचार पूजा करनी है और आहार का ग्रहण करना नहीं है। इस प्रकार से एकादशी का वर्णन यहाँ पर करते हैं। और एवं यह कुरुते भक्त्या भारते व्रतमुत्तमम पूर्वान सप्त परान सप्त स्वात्मान उद्धरित ध्रुवम। एकादशी का व्रत का महत्व फलश्रुति यहाँ पर है कि जो एकादशी का व्रत करता है वह अपने पूर्व और अपने से पर वाले साथ इन सबको और खुद को ऐसे सबका उद्धार कर देता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का वर्णन 26वें अध्याय में करने के बाद 27वां जो अध्याय है उसमें गोप कन्या कृत श्री कृष्ण का स्तोत्र, गोपी गण का चिर हरण, राधिका कृत श्री कृष्ण स्तव, गौरी व्रत विधि, व्रत कथा, पार्वती स्तोत्र तथा व्रत पूर्ण होने पर पार्वती द्वारा जो वरदान देना है उसकी कथा का यहाँ पर वर्णन है। 27वें अध्याय में नारायण ऋषि कहता है शृणुनार्द वक्ष्यामि श्री कृष्ण चरितम पुनः गोपीनाम वस्त्र हरणम वरदानम मनीषितम। गोपीगण के वस्त्र हरण तथा वरदान का यहाँ पर प्रसंग है। गोपिया हेमंते प्रथमे मासी गोपिका काम मोहिता कृत्वा हविष्यम भक्त्या च यावद मासम सुसंयुताः। जो गोपिया है वो हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में व्रत की शुरुआत करते हैं और दिन में एक बार भोजन करती थी। पार्वती का स्वरूप निर्माण करती है, मूर्ति बनाती है पार्वती देवी का, देवता का, उसमें विधि पूर्वक वे पूजा करती थी। और उस पूजा में ओम ह्रीम श्री दुर्गायै सर्व विघ्न विनाशिन्यै नमः
इस मंत्र का जप करते हैं। इस मंत्र के द्वारा सभी उपचारों को जो है वह अर्पण करती थी, और वहां पर इस पूजा से भगवती पार्वती प्रसन्न हो जाती है, तो वरदान भी मांगती है। वहां पर ब्रह्मा जी के स्तोत्र का वर्णन है। दुर्गा की स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं कि विपत्ति वाचको दुर्गः चाकारो नाशवाचकः दुर्गम नश्यति या नित्यम सा दुर्गा परिकीर्तिता। तो दुर्गा नाम कैसे हुआ है? तो दुर्ग शब्द विपत्ति वाचक है, और आ जो शब्द है वह नाशक वाचक है, इसलिए वह दुर्ग कहा गया है। माया शब्द का भी यहाँ पर निर्वचन हमें प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक श्लोकों में यहाँ पर इस 27वें अध्याय में माँ भगवती दुर्गा की स्तुति की गई है, उसका वर्णन है। और प्रसन्न होकर के दुर्गा देवता जो है वह कृष्ण कवच प्रदान करती है, और श्री कृष्ण कवच से ब्रह्मा जी की रक्षा मधुकैटभ से भी हुई, और शंकर भगवान जो है वह त्रिपुरासुर से भी विजय प्राप्त करते हैं श्री कृष्ण कवच के प्रभाव से ही। तो इसका वर्णन है। और इसी स्तोत्रेणानेन तादुताम दुर्गाम कृत्वा गोपात्मिका स्तुतिम लेभिरे श्री हरिम कांतम स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। इस स्तोत्र के प्रभाव से सभी जो गोपियां है उसने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया है। तो एवं पूर्णे च मासे च समाप्ति दिवसे तथा स्नातुम प्रजग्मुर गोप्यश्च वस्त्राण्याधाय तत्तटे। अब वस्त्र हरण का जो प्रसंग है वो इसके प्रसंग में आता है। अब मास जब पूर्ण होता है समाप्ति दिवसे, तब वह स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर जाते हैं और स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश करते हैं, और वहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालक मित्रों के साथ वहां पर आते हैं। यहाँ पर जो 12 भगवान श्री कृष्ण के जो गोप बालक के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जो ज्ञेय है कि श्रीदामा च सुदामा च वसुदामा तथैव च सुबलश्च सुपार्श्वश्च शुभांगः सुंदरस्तथा चंद्रभानो वीरभानुः सूर्यभानुस्तथैव च वसुभानो रत्नभानो गोपाला 12 स्मृताः। ये 12 गोप बालक है जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण वहां पर जो गोपियां यमुना नदी में स्नान कर रही है वहां पर आए हैं। और प्रसिद्ध कथा हम जानते हैं कि उनके वस्त्र आदि को लेकर के भगवान श्री कृष्ण जो है गोप बालकों के साथ अन्यत्र चले जाते हैं। वहां पर वस्त्र आदि को न देख करके भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों को कहते हैं कि आपने जिसकी पूजा की है, आपने जो व्रत किया है वो सब अभी नष्ट हो गया है, आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नग्नावस्था में यदि आप नदी में स्नान कर रहे हैं तो भगवान वरुण जो है वह रुठ जाते हैं। और दूसरी बात, आपने जिसकी पूजा कर, आप जिसका ये व्रत विधान कर रहे हो, तो यदि वो आपके ये वस्त्र और उपहारों या वस्तुओं का जो रक्षण नहीं कर सकते हैं, तो उस व्रत का फल कैसे देने में समर्थ होंगे जिसका आप व्रत कर रहे हो? तो ऐसा कह करके गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण से अनुनय करती है, क्षमा प्रार्थना करती है, मांगती है, और फिर अपने वस्त्र को जो है वह भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी पूछते हैं कि पृथ्वी पर आपसे यह गौरी व्रत जो है वह किसने सबसे पहले संपन्न किया था? यह गौरी व्रत पृथ्वी पर सबसे पहले किसने किया? नारायण ऋषि कहते हैं कि राजा कुशत ध्वज की पुत्री जो वेदवती थी उसने पुष्कर तीर्थ में यह व्रत किया था। पार्वती के वर मांगने कहने पर वेदवती जो है वह पति नारायण को ही प्राप्त करके उनकी भक्ति मांगती है पार्वती जी को प्रसन्न करने के बाद। और पार्वती कहती है कि आप विष्णु को रामावतार में प्राप्त करेंगी, अर्थात आप मिथिला में जाइए, आप सीता बने और राम के रूप में जब वहां पर पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम अवतार धारण करेंगे, तब वे राम ही आपके पति बनेंगे। तो इसी प्रकार से गौरी व्रत की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। पार्वती प्रसन्न होकर के राधिका से उनके सामर्थ्य का भी वर्णन करते हैं, और अंत में कृष्ण प्राप्ति और गोपियां भी कृष्ण को प्रसन्न इस व्रत से करती है। गौरी व्रत से कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त करती है। 28वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जिसमें रास लीला का वर्णन है। रास रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जिसका आस्वादन हो, अनुभूयते, जिसकी अनुभूति हो उसे ही रस कहते हैं। तो परमात्मा जो है वह केवल अनुभव का ही विषय है, न तो दर्शन का विषय है। केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धिदृक्, ऐसा कहते हैं। तो परमात्मा का जो अनुभव है वह अनुभव करने के लिए भी एक अवस्था होनी चाहिए। उस अनुभव करने के लिए कि जो पात्रता है वह पात्रता कहे या अवस्था कहे वही गोपी है। तो वो जो गोपी अवस्था को प्राप्त होते हैं वो कैसे होते? गोपी अवस्था यानी क्या है?
तो सबसे पहले तो ये श्रीधराचार्य की टीका में एक अच्छा श्लोक दर्शन में आया था कि भावो यावद अहम योषित पुमान षण्ढस्तनोर्भ्रमात् तावत तो गोपी भावस्य कथम अभ्युदयो भवेत्। कि जब तक हमारे मन में ये भाव है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, तो तब तक गोपी भाव जो है वो जागृत हो ही नहीं सकता है। तो ये गोपी भाव की जो प्राप्ति करने, गोपी की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले तो इस भाव से मुक्त होना है जीवात्मा को, तभी वो गोपी भाव को प्राप्त होंगे। सुखदेव जी के बारे में ये हम सब जगह अलक्षलिंगा निजलाभतुष्टा वृतश्च मालिर्वधूत वेशः, ऐसी गोपी भावना को प्राप्त हुए सुखदेव जी का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात जो है वेणु का नाद बजाना, गोपियों का वहां पर आना, रासलीला का वर्णन, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया हुआ गोपियों का जो स्वागत है, गोपियों की जो सेवा है, गोपियों के साथ जो विहार है, उसका ही बड़ा ही अद्भुत रूप से यहाँ पर 28वें अध्याय में रासलीला का वर्णन कहा गया है। इस रासलीला के चलते आगे 29वें अध्याय में अष्टावक्र का जो है मोक्ष कैसे होता है, अष्टावक्र का जो कृष्ण स्तोत्र करते हैं अष्टावक्र जी, उनका वर्णन यहाँ पर करते हैं और गोपियों के साथ किए विहार का वर्णन करते हैं। नारायण ऋषि कहते हैं कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना था, अपितु अपना पति ही एक सामान्य पुरुष ही माना था और उस समझकर ही विहार किया करते थे। लेकिन उस वक्त भी जब प्रहर्षितश्च श्री कृष्ण कथयामास राधिका, जब प्रसन्न होते थे और भगवान श्री कृष्ण राधिका के साथ विहार के वक्त अनेक प्रकार की जब बातें करते थे, उस वक्त वहां पर मुनि आते हैं, मुनि को आते हुए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण। और वे मुनि कौन है? नामनाष्टावक्रम जटिलम ज्वलंतम ब्रह्म तेजसा, अपने ब्रह्म तेज से जो दैदीप्यमान है, ऐसे अष्टावक्र नाम के मुनि को वहां पर आते हुए देखते हैं। ऐसा ही यहां से ही लिया होगा हमारे कुमार संभव में कि विवेश कश्चित जटिल तपोवनम शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा, जैसे उमा पार्वतु संवाद में आता है। तो ब्रह्मचर्य मानो शरीर के रूप में प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम ने ही प्रवेश किया हो, ऐसा लग रहा था। अष्टावक्र वहां पर आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधिका के साथ बैठे हुए हैं और अष्टावक्र का वहां पर आना और सीधे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना, स्तुति करते हैं। गुणातीत गुणाधार गुण बीज गुणात्मक गुणीश गुणिनाम बीज गुणायन नमोस्तुते, परमात्मा के अनेक श्लोकों के द्वारा गुणातीत है, गुणों का आधार है, गुणों के बीज है, ऐसे भगवान आपको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को वंदन करके अंत में अपने योगाग्नि के द्वारा ही जो अष्टावक्र है वह अपने शरीर को नष्ट करते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। ये कथा 29वें अध्याय में की गई है। और 30वें अध्याय में जो है राधिका जो है वह प्रश्न पूछते हैं कि ये कौन है और इस दिव्य उनको सदगति कैसे प्राप्त हुई। तो वो श्री कृष्ण द्वारा अष्टावक्र का उपाख्यान के अंतर्गत असित ऋषि के द्वारा किया गया कृष्ण स्तोत्र का कथन करना और रंभा अप्सरा के शाप से देवल ऋषि को अष्टावक्र की जो प्राप्त होती है, ये बात कहते हैं कि तब नारद जी के पूछने पर नारायण ऋषि कहते हैं, दृष्ट्वा मृतम मुनिम कृष्ण संस्कारम कर्तुमुद्यतः कृत्वा वक्षसि तद्देहम रुरोदोच्चैर यथा नरः। एक सामान्य मनुष्य जैसे अपने स्वजन के मृत शरीर को गले से लगाकर जैसे रोता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस अष्टावक्र के देह को हाथ अपने गले से लगा करके रो रहे हैं। तो धन्य है यह अष्टावक्र, धन्य है इस अष्टावक्र की भक्ति, जिसके साथ हम इस अध्याय के साथ व्याख्यान का विराम लेने वाले हैं कि कृष्ण स्वयं उनको अग्नि कार्य फिर संपन्न करते हैं अष्टावक्र जी का। और जैसे ही उनको हाथ स्पर्श करते हैं तो अष्टावक्र का शरीर जो है वो भस्मीभूत होता जाता है। जैसे ही कृष्ण उनको हाथ लगाते हैं तो अष्टावक्र का शरीर स्वयं भस्म होने लगता है, क्योंकि उन्होंने तप के द्वारा उनका शरीर जो है उसमें अस्थि मांस रुधिर आदि सब नष्ट कर दिया हुआ होता है, इसलिए उनका शरीर जो है वह भस्मीभूत अपने आप होने लगता है। तो अष्टावक्र का ऐसा दिव्य रूप राधा जी देखते हैं और पूछते हैं कि कोयम नाथ मुनि श्रेष्ठ सर्वावयव विक्रम, ये कौन है जो सभी अंगों से वक्र था, जिसके समग्र अंग वक्र थे, और कौन महात्मा थे, आप कृपया हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारायण ब्रह्मा आदि की जो जगत की उत्पत्ति है उसके विषय में कहते हैं पहले कि
नारायण के नाभि कमल से ब्रह्म कमल में ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के मानस 4 पुत्र, उनको पुरोधाना, वो वैष्णव धर्म परायण रहते हैं। फिर उनको अत्रि आदि पुत्रों की उत्पत्ति करना। तो ये सब सृष्टि का क्रम का वर्णन थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं। और वेदव्यास यहाँ पर कहते, नारद ऋषि कहते कि अब प्रसंग के अनुरूप मुझे अष्टावक्र की बात करनी है, इसलिए मैं अब अन्य वर्णन नहीं करता हूँ, सीधा उसमें जाता हूँ। ऐसा इस 30वें अध्याय में कहते भी है। कहते हैं कि मैं प्रचेतसः सुतः श्रीमान असीतो मुनिपुंगवः सकलत्र तपस्ते पे दिव्यम वर्ष सहस्रकम। तो प्रचेताओं का जो पुत्र है श्रीमान असित, जो मुनिपुंगव है, वह अपने कलत्र यानी पत्नी के साथ तप कर रहे थे। सकलत्र दिव्यम वर्ष सहस्रकम, 10,000 वर्ष पर्यंत उन्होंने तप करने पर भी जब उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह असित ऋषि जो है वह प्राण त्यागने के लिए तत्पर हुए। और उसी वक्त एक आकाशवाणी होती है, और कथम तेजसी प्राणोस्तम गच्छ शंकर सन्निधि, तुम अपने प्राणों का त्याग ऐसे ही मत करो, तुम भगवान शंकर के सन्निधि को प्राप्त करो। और भगवान शिव की महिमा भी हम जाते हैं, योल्पाभ्याम गुण दोषाभ्याम आशुतुष्यति कुप्यति। भक्त के अंदर यदि छोटे से दुर्गुण होगा तो जल्दी क्रोधित भी हो जाता है, भक्त के अंदर यदि छोटा सा ही सदगुण रहेगा तो प्रसन्न भी जल्दी हो जाता है। ऐसा वृकासुर की 10वें स्कंद के उत्तरार्ध की कथा से हमें प्राप्त विदित है, हम सब जानते हैं। तो शंकर भगवान की कृपा से उनको प्राप्त होगा ऐसा कहते हैं। और फिर शिवलोक में असित ऋषि जाते हैं और भगवान शिव की स्तुति करते हैं। कहते हैं जगद गुरो नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च योगिंद्राणाम च योगिंद्र गुरुणाम गुरवे नमः। हे जगत गुरु, आपको मेरा नमस्कार है। शिव को शिवदाय च, शिव को नमस्कार है। कल्याण देने वाले आप योगिंद्रिय को, मेरा गुरुओं के भी गुरु ऐसे प्रभु आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। बहुत श्लोकों में असित ऋषि द्वारा इसमें भगवान शिव का स्तोत्र किया गया है। और यहाँ की इस स्तोत्र की असित कृत इस स्तोत्र की फलश्रुति भी है कि इस स्तोत्र से जो भी भगवान शिव की आराधना करता है उसको यहाँ पुत्र की प्राप्ति होती है। तो असित को देवल नाम के जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। काले न च सुतस्तस्य शिवांशेन बभूवः ब्रह्मिष्टो देवलो नामना कंदर्प समसुंदर, कामदेव के समान सुंदर ऐसे देवल ऋषि की उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हुई। देवल का विवाह रत्नमालावती से हुआ। 100 वर्ष तक सुख भोगने के बाद वे घर छोड़कर, देवल ऋषि घर छोड़कर के अब चले गए हैं गंधमादन पर्वत की गुफा में तप करने जाते हैं। अब फिर रत्नमाला जो है वह उनके विरह में मृत्यु को प्राप्त होती है। अग्निदाह किया, अग्निदाह कार्य जो है उनके पुत्र के द्वारा होता है। और फिर जहां पर देवल ऋषि तप कर रहे होते हैं वहां पर तपस्थली में रंभा अप्सरा आती है, देवल ऋषि के पास सुख भोग की याचना करती है। देवल ऋषि तप का महत्व बताते हैं, धर्म कर्म का महत्व बताते हैं, संयम नियम आदि का महत्व बताते हैं। और उनको अप्सरा रंभा को मना कर देते हैं कि मैं आपके मनोभावों को, आपके मनोरथ को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। फिर उसी वक्त जो रंभा है वह शाप दे देती है। उनको क्यों ऐसा शाप दिया? क्योंकि देवल ऋषि जो है वह बड़े ही दिव्य स्वरूप वाले थे। उनके उनके कंदर्प सम सुंदर है ऐसा कह दिया है ना यहाँ पे, कामदेव के समान सुंदर था। तो इसलिए अब वह रंभा जो है वो शाप दे देती है कि हे वक्र चित्त ते विप्र सर्ववयव विक्रियम, अब तुम्हारे सभी अंग जो है वह वक्र हो जाएंगे। शरीर मंजनाकारम रूप यौवन वर्जितम, तुम्हारा जो यह शरीर है वह काला हो जाएगा, तुम रूप और यौवन से वर्जित हो जाओगे। इस प्रकार से वह शाप देती है रंभा देवल ऋषि को। अंगन्यष्टौ च वक्राणि दृष्ट्वा तूर्णम महामुने है अष्टावक्रेति तन्नाम कौतुकेन मया कृतम। तो उसके सभी अंग जो है, 8 अंग जो है वह वक्र होते थे, इसलिए मैंने उसका नाम कौतुक से अष्टावक्र ऐसा रख दिया है। और फिर मैंने अष्टावक्र को आश्वस्त किया। किसने? भगवान श्री कृष्ण ने, जो राधिका जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं। कहते हैं कि मैंने ही उस अष्टावक्र को फिर आश्वस्त किया और सुदीर्घ काल मेरा तप किया अष्टावक्र ने, और अंत में मुझे प्राप्त कर लिया है। और भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका से कहते हैं कि अष्टावक्राच्च मद्भक्तो न भूतो न भविष्यति, अष्टावक्र के समान जो मेरा भक्त है वह न तो कभी हुआ है और न तो कभी होगा। तो इस प्रकार से अष्टावक्र की शाप की प्रसंग, देवल ऋषि के शाप के प्रसंग के साथ यहाँ पर 30वें अध्याय का भी हम सार और स्वाध्याय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। सर्वेभ्यो पूज्येभ्यो गुरुभ्यो वारंवार मुहुर्मुहुः सहृदयम्
जैसे ध्रुव महाराज के लिए जैसे कहा है ना कि उनके हाथ तो दो थे, लेकिन अनेक हाथों से बहुवचन वहां पर प्रयुक्त कर लिया है। ऐसे बहुत हाथों से सादर प्रणाम करते हुए मेरे इस वाक पुष्प को भगवती सरस्वती के श्री चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए इस व्याख्यान में सभी विद्वत जनों के समक्ष बोलने का ये जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इस धन्यता की अनुभूति के साथ मैं अपने वाणी रूपी पुष्प को समर्पित करता हूं। पुनः सर्वेभ्यो नमो नमः।